ओम शांति। आपकी भी शादी में देरी हो रही है ना, रिश्तेदार जीने नहीं देते, ताने मान रहे हैं, रिश्ते आते हैं पर बात बन नहीं रही है, बात बिगड़ जाती है, या रिश्ते आना बंद हो गए, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी रुकावटें आ रही है, ऐसी बाधाएं आ रही है। तो ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा, वरदान साबित होगा। और आप जो आने वाले 17 मई से, मतलब आज के दिन से 15 जून तक अगर आप कोई भी उपाय करोगे तो आपको 10 गुना फल देगा। क्योंकि जो इस अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास का जो स्वामी है वो भगवान विष्णु है। और भगवान विष्णु ने कहा, स्वयं कहा था, इस महीने जो भी इंसान भक्ति करता है या स्पिरिचुअल आप ईश्वर से जुड़ते हैं या किसी भी तरीके का मैनिफेस्टेशन करते हैं या उपाय करते हैं, आपको उसका 10 गुना फल मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 2 उपाय बताऊंगा जो आपकी शादी तो जल्द से जल्द करवाएगा, विवाह का योग भी जल्दी बनवाएगा, और साथ साथ में एक महा उपाय भी बताऊंगी जो वीडियो के अंत में होगा। और उस महा उपाय को जैसे ही आप करोगे, अब अपने पूरे महीने के बाद आप देखोगे कि तुरंत शादी का योग बनेगा। क्योंकि इस मल मास में, अधिक मास में कोई वैवाहिक कार्यक्रम तो नहीं होगा, लेकिन जो आप उपाय करोगे पूरे 1 महीने आप ईश्वर को दे दोगे तो ईश्वर तो आपको फल जरूर देगा, आपकी शादी का योग जरूर बनेगा। इस उपाय को बताने से पहले मैं आपको अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास क्यों बना, क्योंकि हर 3 साल के बाद ये अधिक महीना आता है, 1 महीना अधिक आता है। जब ये अधिक 1 महीना अधिक आता है, क्यों आता है? क्योंकि जो सूर्य है वो संक्रांति नहीं होती है, तो 1 महीना अधिक हो जाता है। और इस 1 महीने अधिक को जो नाम दिया गया वो भगवान विष्णु ने स्वयं पुरुषोत्तम मास कहा गया, तो कोई इसको नाम नहीं दिया रहा। तो भगवान विष्णु खुद आए, उन्होंने कहा इस महीने जो भी मेरी महिमा करेगा, जो भी उपाय करेगा, जो भी भक्ति करेगा, जो भी दान या पुण्य करेगा, उसको 10 गुना अधिक फल मिलेगा। तो इस अधिक मास का हम क्यों नहीं उपयोग करते हैं? हम इस महीने एक चैलेंज की तरह लेंगे और पूरे महीने एक उपाय करेंगे जो आपकी ग्रह दशा को चेंज करेगा, ठीक है, सारी ग्रहों की दोष को मुक्त करेगा, साथ साथ आपके विवाह के मार्ग में जो भी रुकावटें हैं उन सबको खत्म करेगा और आपकी शादी का योग बनाएगा। तो जैसे ही आप इस पूरे महीने आपने मेहनत की, ईश्वर का ध्यान किया, उपाय किया, अगले महीने उसका फल आपको मिलना निश्चित है। लेकिन पूरे महीने को नियम से, उसी टाइम से आप ये उपाय शुरू कर दीजिए। आपको अधिक मास के दिन करना क्या है? ये तो आप ये उपाय सुबह कर सकते हो या आप ये उपाय शाम को भी कर सकते हो। शाम को सबसे बेस्ट है, जो आज ये अभी उपाय बता रही हूँ, शाम को इसलिए बेस्ट है, आप तो अपने सुबह का टेंशन, आपको जॉब जाना होगा, काम पे जाना होगा, घर के काम करने, उन सब से आप निपट जाओ। शाम को थोड़ा मन रिलैक्स रहेगा और आपका ईश्वर भक्ति में ध्यान भी लगेगा। क्योंकि ऐसा कहा है, जब तक ध्यान को आप ईश्वर में नहीं लगाओगे, ईश्वर आपको फल देगा नहीं। क्योंकि कोई भी काम को अगर सच्ची निष्ठा से किया जाए तो फल तो मिलना निश्चित होता है। तो आपको शाम को क्या करना है? ये उपाय कौन कौन कर सकता है? जिसकी शादी नहीं हुई है, लड़का लड़की, वो कर सकते हैं, माता पिता कर सकते हैं, और कोई भी रिश्तेदार कर सकते हैं। और आपको करना क्या है? आपके उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक तुलसी का पौधा आपके घर में होगा, आप शायद हो सकता है तुलसी की पूजा करते होंगे, नहीं है तो आज ही खरीद के एक तुलसी का पौधा ले आए। वैसे आज संडे है तो आज ना खरीदे, मंडे से खरीदे और कल से ये उपाय शुरू कर दे, ठीक है। और तुलसी का पौधा लेने के बाद शाम को थोड़ा सा हाथ मुंह धो ले, मुंह को भी साफ कर ले, अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहन ले और एक घी का दीपक बनाए, ठीक है। और उस घी के दीपक के साथ एक हल्दी का गांठ भी ले
ठीक है। और शाम को तुलसी पौधे के पास पहुंच जाइए। अब एक घी का दीपक जलाइए और तुलसी माँ से अब अपनी शादी की प्रार्थना करिए। साथ साथ भगवान विष्णु का आवाहन करिए और भगवान विष्णु का मंत्र जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक माला, बस एक माला सच्ची निष्ठा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद वो हल्दी का गांठ तुलसी के पौधे को अर्पित कर दीजिए और ये बोल कर अर्पित करिए कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है। और उसके बाद आपको परिक्रमा करना है तुलसी पौधे की। तो तुलसी की स्थापना ऐसे करिए, अगर आपका बाउंड्री या किसी वॉल पे रखा हुआ है तो आप उसको बीच में रख लीजिए। ये ऐसा रखिए, जगह स्थापन करिए कि आप उसके चारों ओर परिक्रमा लगा सके। ठीक है। अब तुलसी के पौधे का दीपक जला दिया आपने, भगवान विष्णु का नाम जप कर लिया और आपने एक हल्दी की गांठ अर्पित कर दी। अब उसके बाद आपको परिक्रमा करना है 11 बार, 21 बार, या आपकी जितनी निष्ठा हो। आप 108 बार भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। मन में एक ही संकल्प पर चलना है कि मेरी शादी हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरी शादी हो रही है या मेरे लड़का या लड़की की शादी हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परिक्रमा कर लीजिए, तुलसी माँ को प्रणाम कर लीजिए और आपकी आज का जो पूजा पाठ है, वो उपाय है, वो आपने कर लिया। वापस इसी प्रक्रिया को आप रिपीट करिए। क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि हल्दी की गांठ एक और नहीं लेनी है, तो हाँ ले लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। हर बार हल्दी की गांठ अर्पित करते हुए आपको यही कहना है कि मेरी शादी हुई है। आप देखना पूरे महीने आप इसको सच्ची निष्ठा से करिए। सच्ची निष्ठा से आप मंत्रों का जाप करिए, सच्ची निष्ठा से आप परिक्रमा करिए। आपकी शादी जरूर जरूर विवाह का योग प्रशस्त होगा और आपकी शादी। दूसरा जो महा उपाय जिसका मैं जिक्र कर रही थी, वो आपको करना है। ये भी आप उपाय सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को भी माता पिता या जिसकी शादी नहीं है वो कर सकते हैं। इसमें आपको शाम के समय एक घी का दीपक अपने मंदिर में जला के आपको पाठ करना है। स्रोत पार्वती मंगल स्रोत का पाठ करना है या अर्धनारीश्वर स्रोत, दो तरह का स्रोत होता है। उसकी किताब आपको किसी भी पूजा दुकान में मिल जाएगी, पार्वती मंगल स्रोत, या आप गूगल से भी आप निकाल सकते हो। और उसका आपको पढ़ना है वहां पे बैठकर, भगवान को याद करके। भगवान विष्णु को शिव पार्वती के सामने दीपक जलाकर आप शिव पार्वती मंगल स्रोत पाठ कर सकते हैं। अगर आपको ये स्रोत पढ़ना भारी लगे तब आप एक मंत्र का जाप भी कर सकते हो। लड़के अपनी शादी के लिए जो मंत्र जाप करनी है वो स्क्रीन पे आ जाएगा। पत्नी मनोरमा देही मनु दत्नुशारणिम, ये मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी। और जो लड़कियों को करना है वो ये है, कात्यायनी महामाय महायोगिनीश्वरी नंद गोप सूतम देही गति में कुरुत में नवा। ये भी स्क्रीन पे मैं आपको लिख दूंगी, आप इससे नोट कर सकते हैं। आप इसका एक माला जाप कर सकते हैं रोज। इससे भी आपके जो विवाह के मार्ग है वो खुल जाएंगे। और साथ साथ जो इसके साथ जो अचूक चीज है जो आपको करनी चाहिए, आपको पार्वती माँ को इन दिनों श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह के मार्ग खुलेंगे, योग बनेगा और आपकी शादी जल्द से जल्द। ठीक है। दोनों में से कोई भी एक उपाय आप करिए पूरे महीने नियम के अनुसार, और उसका आपको 10 गुना फल मिलेगा। आपका विवाह योग जरूर बनेगा और आप शादी के बंधन में बंधोगे, आपकी शादी हो जाएगी। और कमेंट में जो इस महीने के स्वामी है उन्हीं का नाम लिख दीजिए। कौन है? भगवान विष्णु। ओम जय भगवान विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस कमेंट को लिखिए। और नहीं तो अपनी विवाह कामना भी आप लिख सकते हो कमेंट में। आपने एक बार लिखा
कि मेरी शादी हो रही है उसका 10 गुना फल आपको मिलेगा। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय